जो हमने उनको हल्फनामे दिए हैं अपने लेटर हेड पे, जो उन्होंने रिक्वायरमेंट्स मांगी थी हमने दे दी हैं लिख के। मीटिंग बहुत सही तरीके से हुई है, प्रशासन ने हमारी बात सुनी है। 116 परिवार हम यहाँ पे बैठे हैं, 37-38 साल हो गए हमारे को काम करते हुए। एकदम ही किसी को बेघर करने से पहले हमारी बात सुन के हमारे को कोई अल्टरनेटिव साइट प्रोवाइड की जाए, उसकी पेमेंट हम देने को तैयार हैं। ये बात हो चुकी है। ना वो हमारे बिठाने में थे, ना हमारे उठाने में। वो पॉलिसी मैटर है, वो एडमिनिस्ट्रेटर का जो भी हुक्म होगा वो मानना पड़ेगा। कानूनी तौर पे हमारी रिव्यू पिटीशन पेंडिंग है ऑनरेबल हाई कोर्ट में। 10 जुलाई की डेट है वो। 31 साल हो गए हमारे को स्टे लिए हुए। हम ऐसे नहीं बैठे, हम 37 साल 38 साल पहले के बैठे हैं। एक ही प्रशासन की पॉलिसियाँ चेंज होती रहती हैं। जो प्रशासन का हक बनता है, उनकी ज़मीन उनकी है, हमारे को कहीं रिहेबिलिटेट किया जाए कि जिससे हमारे परिवार ਅਸਤ ਵਿਅਸਤ ਨਾ ਹੋ। ਫਰਨੀਚਰ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਚੁਕਵਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅੱਜ 29 ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਸਟੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਫਰਨੀਚਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੰਜੀਵ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੰਜੀਵ ਜੀ, ਹੁਣ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? अभी कोई टाइम नहीं दिया जी उन्होंने। वो जो हमने उनको हल्फनामे दिए हैं अपने लेटर हेड पे, जो उन्होंने रिक्वायरमेंट्स मांगी थी हमने दे दी हैं लिख के। और अब जो रिव्यू करेंगे उसके बाद वो डिसीजन लेंगे जी। ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ? ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 28 ਤਰੀਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? नहीं, अब कोई टाइम नहीं दिया गया जी। वो कह रहे हैं जब तक पॉलिसी मैटर बनेगा कुछ आपको आगे इंटीमेट कर दिया जाएगा। मीटिंग बहुत सही तरीके से हुई है, प्रशासन ने हमारी बात सुनी है। 116 परिवार हम यहाँ पे बैठे हैं, 37-38 साल हो गए हमारे को काम करते हुए। और 10,000 फैमिली हमारी यहाँ पे रोटी खा रही है। तो प्रशासन ने हमारी बात सुनी कि एकदम ही किसी को बेघर करने से पहले हमारी बात सुन के हमारे को कोई अल्टरनेटिव साइट प्रोवाइड की जाए, उसकी पेमेंट हम देने को तैयार हैं। ये बात हो चुकी है। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਧਰ ਲਗਭਗ 29 ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਅੱਜ ਚੁਕਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੰਮਕਾਰ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਇੱਕਦਮ ਸਾਨੂੰ ਚੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। एक्चुअली मैम, ना वो हमारे बिठाने में थे, ना हमारे उठाने में। वो पॉलिसी मैटर है, वो एडमिनिस्ट्रेटर का जो भी हुक्म होगा वो मानना पड़ेगा। हमारे एसोसिएशन रजिस्टर्ड है, जो 116 दुकानदार हमारे 37-38 साल से चलते आ रहे हैं वही हैं। उनके ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ तक ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਕੰਮ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। हमारे साथ ऐसी कोई बात नहीं हुई। प्रशासन के साथ उनकी कोई बात हुई हो उसके बारे में हमारे को कोई नॉलेज नहीं है, क्योंकि दुख तो है क्योंकि उनको भी नुकसान हुआ है, पर ये प्रशासन का हक होता है, उसमें हम इंटरफेरेंस नहीं कर सकते। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਲਗਾਤਾਰ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ? कानूनी तौर पे हमारी रिव्यू पिटीशन पेंडिंग है ऑनरेबल हाई कोर्ट में। 10 जुलाई की डेट है वो। देखते हैं ऑनरेबल हाई कोर्ट हमारे को क्या उसमें भी हमने अल्टरनेटिव साइट का ही बताया हुआ है कि अल्टरनेटिव साइट दी जाए, यहाँ से हमारे को उठाया जाए। हम उठने के लिए तैयार हैं, जो पेमेंट बनेगी हम देने के लिए तैयार हैं। ਸੰਜੀਵ ਜੀ, ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਰਨ ਵੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ? ऐसा शॉर्ट सर्किट तो अभी तक एक बार भी नहीं पता लगा, एक बार भी शॉर्ट सर्किट नहीं हुआ। CFL की टीमें आती हैं, जैसे जो आगजनी का नुकसान हमारा होता है, एक भी रिपोर्ट की एक तरह की पुष्टि किसी ने नहीं करी कि इस कारण नुकसान हुआ है आपका। एक भी रिपोर्ट हमारे पास नहीं है। और नोटिस हमारे को पहले भी कभी नहीं आए। 2015-16 में आए थे, उसके बाद हमारी स्टे लगी हुई थी। 2023 में हमारी स्टे वकेट हुई है। 2002 में ज़मीन एक्वायर हुई है। ये 21 साल और 10 साल पहले 31 साल हो गए हमारे को स्टे लिए हुए। हम ऐसे नहीं बैठे, हम 37 साल 38 साल पहले के बैठे हैं। एक ही प्रशासन की पॉलिसियाँ चेंज होती रहती हैं। जो प्रशासन का हक बनता है, उनकी ज़मीन उनकी है, हमारे को कहीं रिहेबिलिटेट किया जाए कि जिससे हमारे परिवार अस्त व्यस्त ना हो, रोजी रोटी हमारी चलती रहे। जो 10,000 बंदा हमारे साथ रोटी खा रहा है। और सबसे बड़ी बात, एकदम किसी को बेघर करना, आपको खुद ही पता है आजकल व्यापार और आजकल रोज़गार देना कितना मुश्किल है। तो एकदम किसी को बेघर करना बहुत बड़ी बात है। इसलिए प्रशासन ने हमारी गुहार भी सुनी, हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि जो उन्होंने हमारी बात सुनी। 38 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰੋਗੇ? टाइम उन्होंने कुछ नहीं बताया जी अभी। उन्होंने कहा जो भी पॉलिसी बनेगी और रिव्यू करेंगे, हमारे जो हमने रिक्वेस्ट लेटर उनको दिए हैं, उसके बाद ही उनका पॉलिसी मैटर प्रशासन की मर्जी, कब तक वो हमारे को यहाँ बैठने देती है, कब तक हमारे को रिहेबिलिटेट करती है, ये तो सारा हक प्रशासन का है। उसके बारे में, टाइम के बारे में हमारे को कोई इंटीमेट नहीं है। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹੁਣ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ? हाई कोर्ट में भी हमने जो रिवीजन डाली है पिटीशन, उसमें भी हमने जगह ही की डिमांड की है कि जैसे मार्बल मार्केट वालों को रिहेबिलिटेट किया जा रहा है, उस पॉलिसी पे हमारे को भी किया जाए।
हमारे भी परिवार बसाए जाएं, क्योंकि करोड़ों की टर्नओवर यहाँ से जा रही है, जीएसटी जा रहा है, इनकम टैक्स जा रहा है, सबके बाल बच्चे यहाँ से पढ़ रहे हैं, थर्ड जनरेशन यहाँ पे शुरू हो गई है। मैं फादर साहब, अब मैं बैठ गया, मेरा बेटा बैठने वाला है, तो थर्ड जनरेशन यहाँ पे आ चुकी है। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਖੁਦ ਹੀ ਫਰਨੀਚਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹੋ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਆਇਆ ਸੀ ਬਟ ਸਟੇ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਫਰਨੀਚਰ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲੀ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਜਰਨਲਿਸਟ ਲਾਲਤਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਦਰ ਸਿੱਧੂ, ABP ਸਾਂਝਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।